जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए सुनते हैं कौवे की कहानी। कौवे के बिना अधूरा होता है श्राद्ध। जाने कारण और मान्यता। पितृपक्ष के दौरान कौवों का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि इसको ग्रास न दे तो श्राद्ध कर्म पूरा ही नहीं होता, उसे अधूरा ही माना जाता है। भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक का समय श्राद्ध एवं पितृपक्ष कहलाता है। श्राद्ध पक्ष पितरों को प्रसन्न करने का एक उत्सव है। इन 16 दिनों में श्राद्ध पक्ष पितरों के अलावा देव, गाय, श्वान, कौवे और चींटी को भोजन खिलाने की परंपरा है। गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गाय का महत्व है। वहीं पितृपक्ष में श्वान और कौवे पितृ का रूप होते हैं, इसलिए उन्हें भोजन खिलाने का विधान है। श्राद्ध पक्ष से जुड़ी कई परंपराएं भी हमारे समाज में प्रचलित है। ऐसी ही एक परंपरा है जिसमें कौवे को आमंत्रित कर उन्हें श्राद्ध का भोजन खिलाते हैं। पितृपक्ष में कौवों को भोजन देने का विशेष महत्व होता है। कौवा यमराज का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कौवा श्राद्ध का भोजन ग्रहण कर लेता है तो पितृ प्रसन्न और तृप्त माने जाते हैं। वैदिक शोध एवं सांस्कृतिक प्रतिष्ठान कर्मकांड प्रशिक्षण केंद्र में सभी पुराण में बताया गया है कि रामायण, महाकाव्यों एवं अन्य धर्मशास्त्र और प्राचीन ग्रंथों में पितृपक्ष में कौवों की महत्ता को विस्तृत रूप से बताया गया है। इससे जुड़ी कई रोचक कथाएं एवं मान्यताएं वर्णित है। पुरातन मान्यता है कि एक ऋषि ने कौवे को अमृत खोजने भेजा था। उसे यह समझाया कि सिर्फ अमृत की जानकारी ही लेना, उसे पीना नहीं। काफी परिश्रम के बाद कौवे को अमृत की जानकारी मिली और पीने की लालसा वह नहीं रोक पाया और अमृत पान कर लिया और बाद में इसकी जानकारी ऋषि को दी। इस पर ऋषि ने क्रोधित होते हुए उसे श्राप दिया कि तूने मेरे वचन को भंग कर अपवित्र चोट से अमृत को भ्रष्ट कर दिया, इसलिए तुम्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाएगा। लेकिन अश्विन मास में 16 दिन पितरों का प्रतीक समझकर सम्मान दिया जाएगा। भारत के अलावा दूसरी देशों की प्राचीन सभ्यताओं में भी कौवे को महत्व दिया गया है। गरुड़ पुराण में बताया है कि कौवे यमराज के संदेश वाहक होते हैं। अच्छे भाग्य का संकेत माना गया है। वहीं इस दौरान हगिन और मुनीन की कहानी मिलती है, जिन्हें ईश्वर के प्रति उत्साह का प्रतीक बताया गया है। पितृदूत है कौवा। शास्त्रों में वर्णित है कि कौवा एकमात्र ऐसा पक्षी है जो पितृदूत कहलाता है। यदि पितरों के लिए बनाए गए भोजन को यह पक्षी चख ले तो पितृ तृप्त हो जाते हैं। कौवा सूरज निकलते ही घर की मुंडेर पर बैठकर यदि वह काव काव की आवाज निकाल दे तो घर शुद्ध हो जाता है। धर्मशास्त्र श्राद्ध पारिजात में वर्णन है कि पितृपक्ष में गौ ग्रास के साथ काक बलि प्रदान करने की मान्यता है। इसके बिना तर्पण अधूरा है। मृत्युलोक के प्राणी द्वारा काक बलि के तौर पर कौवों को दिया गया भोजन पितरों को प्राप्त होता है। कौवा यम स्वरूप है, इसे देवपुत्र कहा जाता है। रामायण में काक भूसुंडी का वर्णन मिलता है। रामायण में आए प्रसंग का हवाला देते हुए बताया गया है कि त्रेता युग में इंद्र के पुत्र जयंत ने ही सबसे पहले कौवे का रूप धारण किया था। श्री राम एवं सीता पंचवटी में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। श्री राम सीता माता के बालों में फूलों की बेड़ी लगा रहे थे। यह दृश्य इंद्रपुत्र जयंत देख नहीं सके। ईर्ष्यावश उन्होंने कौवे का रूप धारण किया एवं सीता जी के पैर पर चोंच मारी।
राम ने उसे सजा देने के लिए तिनके का बार चलाकर एक आंख फोड़ दी। उसने अपने किए की माफी मांगी। तब राम ने उसे यह वरदान दिया कि तुम्हें अर्पित किया भोजन पितरों को मिलेगा। तभी से श्राद्ध में कौओं को भोजन कराने की परंपरा चली आ रही है।